यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह कुछ लकड़ी के तख्तों का उपयोग करके राख के हॉपर के अंदर फोम की पट्टियों का एक घेरा बनाकर एक समलंब चतुर्भुज बनाता है। इसके बाद वह एक कार्डबोर्ड पर क्रॉस के निशान बनाता है और एक कंपास का उपयोग करके एक वृत्त खींचता है। फिर वह उस वृत्त का उपयोग करके एक पंचकोण बनाता है। वृत्त को 5 बराबर भागों में बांटने के बाद वह पंचकोण बनाने के लिए ऐश हॉपर को वृत्त के चारों ओर जोड़ता है और इसे गर्म गोंद से चिपका देता है। इसे चिपकाने के बाद वह वृत्त के 5 बराबर भागों में से प्रत्येक में एक कील ठोक देता है। फिर उसे पलट देता है। वह 5 कीलों की स्थिति के आधार पर एक पंचकोण बनाता है। इसके बाद वह कार्डबोर्ड के बीच के हिस्से को काटने के लिए एक कटिंग मशीन का उपयोग करता है। फिर वह कटे हुए पंचकोण को कार्डबोर्ड के एक टुकड़े से लपेटकर एक पंचकोणीय बॉक्स बनाता है। इसके बाद वह एक और वैसा ही पंचकोण बनाता है और ईंटों का उपयोग करके उसे जोड़ता है, उस पर मजबूत गोंद छिड़कता है और उसे कार्डबोर्ड पर चिपका देता है। फिर वह ईंटों के अंदर एक रिलीज एजेंट ब्रश करता है और एक एंगल ग्राइंडर की मदद से प्लास्टिक के बैरल का ऊपरी हिस्सा काटता है। काटने के बाद वह उसे बीच में रखता है। फिर उसमें सीमेंट का घोल डालता है। जब वह भर जाता है तो वह उसे चिकना करने के लिए एक ट्रल का इस्तेमाल करता है। इस बिंदु पर वह प्लास्टिक बैरल के मुंह को पारदर्शी टेप से सील कर देता है। फिर पहले से तैयार ऐश हॉपर को ऊपर रखता है और उसकी स्थिति को समायोजित करता है। उसे इसे सुरक्षित करने के लिए मजबूत चिपकने वाला पदार्थ भी टपकाना पड़ता है। फिर वह अंदर सीमेंट के घोल की एक परत डालता है। इसके बाद वह पहले से तैयार पंचकोणीय आकार के कार्डबोर्ड बॉक्स को नीचे रखता है और बॉक्स को नदी की रेत से भर देता है। फिर वह आसपास के खाली स्थानों को सीमेंट के घोल से भर देता है। इस बिंदु पर दर्शकों को अनुमान लगाना चाहिए कि वह क्या बना रहा है। जी हाँ, यह एक फूलदान है जो इसे और सुंदर बनाता है। वह पहले फूलदान की सतह पर सफेद प्राइमर की एक परत लगाता है। फिर वह सजावट के लिए समोच्च रेखाओं पर सुनहरा रंग लगाता है। अब ऐश हॉपर से बना अनोखे आकार का फूलदान तैयार है। आखिर में वह हरियाली लगाता है और उसे बगीचे में सजाता है। तो आपको उसकी रचनात्मकता कैसी लगी?